हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। ठीक है। सो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग का फर्स्ट प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों। तो बिहार की राजधानी आपको पता होगा क्या है। तो ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो फ्रेंड, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। बिहार का गठन कब हुआ था? बिहार का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो बिहार का जो गठन हुआ था वो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो गौर है। ठीक है, गौर। अगर गौर के अलावा अगर आपको ऑप्शन में बैल दिया रहे तो बैल ही मारिएगा। ठीक है, बैल। अगर गौर नहीं दिया रहे और बैल दिया रहे तो बैल भी हो सकता है। ठीक है, इसी को जो है गौर भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी पशु इस ऑप्शन के अनुसार गौर होगा। ठीक है, लेकिन आपका अगर ऑप्शन में बैल रहे तो बैल भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला से क्षेत्रफल के आधार पर जो है पश्चिम चंपारण है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर पटना जिला है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन है? तो वो है शिवहर। ठीक है, शिवहर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं दोस्तों? तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? तो बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की जो है राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, अगर हिंदी और उर्दू एक ही जो है ऑप्शन में दिया है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी और उर्दू एक ही ऑप्शन में दिया रहे या सी और डी दोनों दिया रहे तो ये दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर में जो है हिंदी आता है। फर्स्ट नंबर में क्या आता है? हिंदी। और सेकंड नंबर में उर्दू आता है। ये दोनों भाषा जो है राजकीय भाषा है। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा कब मनाया जाता है? तो बिहार का प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा जो है कार्तिक मास में मनाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। ठीक है, गौरैया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बिहार का अगर पूछा जाए राजकीय खेल क्या है तो कबड्डी हो जाएगा। ठीक है, कबड्डी हो जाएगा। उसके बाद पशु में बैल हो जाएगा या गौर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? ये सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद कीजिएगा। तो बिहार में जो है कितने जिलों से होकर बहती है गंगा नदी? तो वो है 12 नदी से। ठीक है, 12 नदी से जो है, सॉरी, 12 जिलों से जो है गंगा नदी होकर बिहार से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था मगध। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है पटना विश्वविद्यालय है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देख सकते हैं बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों?
तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पटना जंक्शन है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, बिहार में बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो बिहार में जो है बौद्ध प्रमुख जो है बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है वो है बोध गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। इसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी हो सकता है, ठीक है। और इसको जो है बिहार केसरी भी कहा जाता है, ठीक है, बिहार केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। बिहार केसरी अगर दे दिया जाए, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, ठीक है। उसके बाद चलिए आपको देख सकते हैं बिहार में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। तो बिहार में जो है विधानसभा क्षेत्र यानी कि सीटों की संख्या कितना है? तो 243 सीटों है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा पठार कौन है दोस्तों? तो कैमूर का पठार है, ठीक है, कैमूर का पठार है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से लोकसभा में कितने सांसद चुने जाते हैं? तो बिहार से जो है लोकसभा में 40 सांसद चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है दोस्तों? तो बिहार का सबसे लंबा पुल है वो है गांधी सेतु पुल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है दोस्तों? तो बिहार का सबसे ठंडा जिला जो है कौन सा है? तो वो है किशनगंज, ठीक है। और आपको जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और इसमें पूछा गया है 2024 के क्वेश्चन में कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? सबसे अधिक वर्षा जो है किशनगंज में होता है और सबसे कम जो है कैमूर में होता है, ठीक है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया है, ठीक है। और सबसे पूर्वी जिला जो है किशनगंज, ठीक है। और सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिमी चंपारण है और सबसे दक्षिणी जिला गया, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? बिहार में जो है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का पहला समाचार पत्र कौन था दोस्तों? तो क्या था? बिहार बंधु था, ठीक है। बिहार का पहला समाचार पत्र बिहार बंधु था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है दोस्तों? तो वो है कौन सा हो जाएगा? चीनी उद्योग, ठीक है। चीनी उद्योग जो है बिहार का सबसे बड़ा उद्योग है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो बिहार का सबसे पुराना मंदिर जो है मुंडेश्वरी मंदिर है, ठीक है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? बोधगया में, ठीक है। पटन देवी मंदिर जो है पटना में है और महाबोधि बोधगया में ही है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, सबसे पुराना मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर है, ठीक है। बिहार में कितने संभाग या डिवीजन है? ठीक है, तो डिवीजन कितने हैं? 9 है, ठीक है, 9 डिवीजन है बिहार में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में के आधार पर कौन सा है दोस्तों? तो जनसंख्या के आधार पर पटना है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में किस फसल की खेती सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो बिहार में जो है सबसे अधिक फसल की खेती कौन सी होती है? तो धान की होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो बिहार का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो बिहार में जो है पटना उच्च न्यायालय है उसका स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है दोस्तों? तो बिहार का सबसे बड़ा मेला जो है कौन सा लगता है? सोनपुर मेला, ठीक है। बिहार का ही नहीं दोस्तों, ये एशिया का भी सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पशु का मेला, तो यही हो जाएगा सोनपुर का मेला, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए बिहार का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था दोस्तों? तो वो थे बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह थे बिहार का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? तो बिहार का सबसे बड़ा बांध जो है कोसी बांध है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में कितने विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों? तो ठीक है, बिहार में जो है विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? तो 2 है, ठीक है। कौन कौन है? महाबोधि मंदिर और नालंदा, ठीक है। महाबोधि मंदिर और नालंदा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 2 है जो है आपको विश्व धरोहर स्थल है। नालंदा महाविहार है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? तो बिहार का सबसे पुराना अभयारण्य जो है कौन सा है? तो वो कांबर झील हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कांबर झील कहाँ पे है? तो वो आप लोग ऑप्शन कमेंट में दीजिएगा, बताइएगा कौन सा कांवर झील कौन से जिला में है, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? तो बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? तो वही पीपल हो जाएगा, ठीक है। जो पीपल जो है इसे बोधि वृक्ष भी आ सकता है, बोधि वृक्ष रहेगा तो बोधि वृक्ष मारिएगा, पीपल भी मारिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। बिहार की सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है दोस्तों? तो 2525 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है दोस्तों? तो बिहार का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट जो है कौन सा है? तो कहलगांव थर्मल प्लांट, पावर प्लांट, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो बिहार में कितने नगर निगम है? तो 12, ठीक है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कितने नगर निगम है? तो 12 गो नगर निगम है, ठीक है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो बिहार का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है गया जंक्शन है, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है? गया जंक्शन, और सबसे बड़ा पटना जंक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? अभी पिछले बार बताए हैं किशनगंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है दोस्तों? तो पटना संग्रहालय, ठीक है। पटना संग्रहालय जो है बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में कितने राज्यसभा सीटें हैं दोस्तों? तो राज्यसभा की सीटें कितने हैं बिहार में? तो वो है 16, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 सीट जो है बिहार में राज्यसभा सीटें हैं। बिहार का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है दोस्तों? तो सेनपुर मेला बाजार, ठीक है। ये देख सकते हैं 2 ढंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरह से पूछा जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे? तो बिहार में जो है प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे दोस्तों? तो रणधीर वर्मा थे, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 49 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना थिएटर कौन सा है? तो बिहार का जो है सबसे पुराना थिएटर है वो विश्वमान भवन पटना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है? ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है दोस्तों? तो मोइनुल हक स्टेडियम है, ठीक है। मोइनुल हक स्टेडियम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए
50 सबसे महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवाल। ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में मदद मिली होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको कितना जो है क्वेश्चन सही हुआ इतने क्वेश्चन में से, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।